जय हिंद दोस्तों। भारतवर्ष के इस पवित्र भूमि में देवता भी जन्म लेने को ललायत हुआ करते थे, लेकिन भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, जिसमें एक अवतार भगवान कृष्ण का अवतार ऐसे देखा जाए तो पूरी तरह से धर्म और गायों के रक्षा में वह अवतार था, गायों को समर्पित अवतार था। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में जिस महापुरुष का अवतार हुआ है, वे इस अवतार में वोट तो गाय माता के नाम पे लेते हैं। जब वोट आती है तो गाय माता का नाम लेते हैं हर मंच से, लेकिन जब हमारी वही गाय माता लंपी बीमारी से आज मर रही है तो उन्हें आज चिता से प्रेम हो गया है। यह कैसा प्रेम है? भगवान का ये कौन सा रूप है, महामानव का कौन सा रूप है, जिन्हें चिता प्रेम ने इस तरह अपने मोह जाल में फांस लिया है कि गौ माता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। दोस्तों, किसान ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। किसान और पशुपालक की स्थिति इतनी विकट है, इतनी बेकार है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उनकी मुख्य आजीविका जो शुद्ध किसान है और पशुपालन करते हैं, उनके पास आय का कुछ और स्रोत नहीं होता है। आज उनकी गायें जिस तेजी से लंपी वायरस यानी गांठदार त्वचा रोग वायरस से पीड़ित है और पीड़ित होकर मर रही है, तो ये कहाँ जाएंगे? वोट लेने वाले भगवान भी उनके सुनने वाले नहीं हैं। उन्हें तो आज चिता के प्रेम ने अंधा बना दिया है। वे चिता के प्रेम में इस तरह रम गए हैं कि गौ माता के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। क्या वे चाहते हैं कि गौ माता की नस्लें समाप्त हो जाए? मकसद क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। राजा, आप तो निश्चित ही महाराजा है, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। आप निश्चित ही जितने भी राजा हुए हैं उनसे भी बड़े महाराजा हैं, क्योंकि आपको भारतवर्ष का राजा बनाया गया है और आप अपने आप को भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो क्या यही प्रजा सेवा है? जब प्रजा भूख, बेरोजगारी, महंगाई से तड़प तड़प के मर रही हो, उनकी जो आजीविका है उस पर भी इस वायरस ने इतना भयानक प्रहार किया है, उस परिस्थिति में भी आपको तनिक भी दया नहीं आती? महाराज, कुछ तो आपको सोचना चाहिए ना। कब तक इन चिता के प्रेम को दिखाकर लंपी बीमारी की समस्या को दबाने का प्रयास करेंगे? यह चिता प्रेम सिर्फ गौ माता के कष्ट को छुपाने का एक तरीका है, अन्य कुछ नहीं। यह चिता प्रेम मुख्य रूप से गौ माता के ऊपर आई महामारी को छुपाने का प्रयास है। हम किसान हैं, हमें अपने बाजुओं पे भरोसा है, लेकिन जब हमारी गौ माता ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? आपको गर्व होता है वैश्विक मंच पे जाके कि हमारा देश भारतवर्ष दूध उत्पादन में दुनिया का सिरमौर है, लेकिन जरा सोचेंगे, क्या आपने कभी दूध उत्पादन किया है? शायद नहीं। तो नहीं किया तो दूध उत्पादकों को बचाने का एक प्रयास तो करें। गौ माता के नाम पे क्या सिर्फ वोट लेना ही आपका कर्तव्य है? उनके रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे? सिर्फ गौ माता के नाम पे लोगों के भावनाओं को सिर्फ आहत करने का ही काम करेंगे? प्लीज, आप आज राजा है और प्रजा
राजा की संतान के जैसे होती। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा और प्रजा के रिश्ते को पिता पुत्र के रिश्ते के रूप में परिभाषित किया गया है। धरती माता में अर्पण होने से पहले सीता माता ने भी प्रभु श्री राम से कहा था कि इन नागरिकों के अपराध भूलकर लौकुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। लेकिन आपका पुत्रवत प्रेम तो पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपके जैसा राजा फिर से नहीं आएगा इस दुनिया में? महाराज, गौ माता को बचाने का एक प्रयास जरूर करें। चिता के प्रेम से बाहर आए।